हाँ, तो कैसे हैं हीरो लोग और हीरोइन लोग भी। जैसे पिछले वीडियो में आपको बताए थे, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारी जो संस्था है CSI उसमें। उसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन और बताए थे कि अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और जितना भी इसमें न्यूमेरिकल वाला ऑब्जेक्टिव भी होगा वो भी लेकर के आए हुए हैं। कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट होगा तो एकदम बढ़िया से बताएंगे, तो आप लोग एकदम शिद्दत से देखिए, एकदम मोहब्बत से, एकदम प्यार से, बढ़िया से, मजा आएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग, ये अभी जूम है, जूम से हम लगा देते हैं यहाँ पे, देखिए तो आप पढ़ाते हैं। चलिए, तो आप लोग बढ़िया से पानी उनी पी के बैठिए। चलिए, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्या है गुरुजी? तो ये सर क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। किसके बारे में हमसे पूछ रहा है सर? रेट कांस्टेंट के बारे में। तो भाई रेट कांस्टेंट ना एक ही चीज पे डिपेंड करता है सर। किस पे डिपेंड करता है? ओनली डिपेंड्स अपॉन तापमान, माने टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्या चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो बताइए, सीधा इसका आंसर हो जाएगा कि सर ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसी भी ऑर्डर का रहा, सीधा अगर आ गया भाई कि रेट कांस्टेंट है, पढ़ना है क्वेश्चन को बढ़िया से, अगर दिख गया कि रेट कांस्टेंट है तो सीधे समझ जाएंगे कि सर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और इसके लिए आर्हेनियस अपना इक्वेशन भी दिया था, अभी आगे देखेंगे और बताएंगे भी वहां पे आपको फॉर्मूला भी। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन बस बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है ना। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है रेट। देखिए, पहला क्वेश्चन में था रेट कांस्टेंट और ई वाला क्वेश्चन में है रेट। रेट के बारे में पूछ रहा है कि रेट सर कौन सी पे डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस का? तो उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। एक्टिव मास मतलब कौन सी सर? कंसंट्रेशन। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन, है ना। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। आप लोग पढ़े होंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बता भी देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन होता है सर चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अच्छा, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है सर? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? ये मोल हो जाएगा, इसको ऊपर ले आएंगे तो पर लीटर, और इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या आ गया? ये भी कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कोई क्वेश्चन होगा इसमें लिखा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है सर मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही हो गया यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया सर? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अभी हम लोग बात किए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी कंसंट्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओ सर, ई कौन सी क्वेश्चन है? अच्छा, ये कह रहा है कि सर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा टाइम के साथ, कम होगा टाइम के साथ, बढ़ हो सकता है, कम हो सकता है, कि कुछ नहीं होगा। मतलब रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम का मतलब क्या? कुछ नहीं होगा। तो बात ऐसा है दोस्त कि केमिकल रिएक्शन अगर प्रोसीड होता है तो उसमें रिएक्टेंट, अगर कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है, जो भी इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ये कम होगा धीरे धीरे। तो इसका रेट जो है टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस विथ समय, है ना, टाइम के साथ कम होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अभी देखता हो कोनो कोनो क्वेश्चनों बैंक में इसको गलत सॉल्व कर दिया हुआ। तो चलिए हम लोग एकदम बढ़िया से सॉल्व करके देखते हैं कि सर एक आंसर कौन सी होगा। ठीक है, अच्छा, अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में होता है तो उसको डिसाइड कौन करता है? चाहे हमको वहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, या उसको हम लोग बोलते हैं आरडीएस। स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं आरडीएस। आरडीएस क्या है गुरुजी? आरडीएस का मतलब होता है, आरडीएक्स नहीं है भाई, आरडीएस है रेट
डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है गुरुजी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब यही स्टेप डिटरमाइन करेगा उसके रेट को। तो हमसे रेट लॉ का एक्सप्रेशन पूछा है, तो ये स्टेप देखिए क्या है सर? सर O3 है और गुरुजी O3 से नेसेंट ऑक्सीजन, अकेले ऑक्सीजन को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या बना दे रहा है गुरुजी? 2O2। तो बताइए यहाँ जो रेट लॉ क्या कहता है कि सर रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट बराबर फॉर्मूला आ जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ O3। अच्छा इसके पीछे कौन सी लगा? कुछ नहीं गुरुजी, तो एक को लिखवे नहीं कर, इसके पीछे गुरुजी क्या लगा है? कुछ नहीं, तो सीधे ऐसी हो जाएगा रेट। अब बताइए नेसेंट ऑक्सीजन इस ऑप्शन में कोनों में दिया है, कोनों में दिया है। रेट का एक्सप्रेशन तो हम लोग स्लो स्टेप से लिख लिए गुरुजी, ये स्लो स्टेप है, इससे हम लोग लिख लिए रेट का एक्सप्रेशन। तो क्या इसमें दिया है? नहीं दिया है। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन को कैसे चेंज करेंगे, ये वाला बात देखिए आप लोग बढ़िया से एकदम गौर करके, क्योंकि भाई कै गो हम क्वेश्चन बैंक में देखे ना, अब उसका भाई उसका पब्लिकेशन का नाम नहीं ले सकते हैं, उसमें है गलत लिखा हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये जो इसका इंटरमीडिएट स्टेप दिया हुआ है कि गुरुजी O3 से बन रहा है O2 प्लस O, तो यहाँ गुरुजी हम लोग लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या लिखते हैं गुरुजी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो पढ़ में किया होगा ना कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है और जो उसका कोफिशिएंट होता है गुरुजी पावर में आ जाता है। तो एक पीछा में कुछ कौन सी है? कुछ नहीं है, एक है। और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ O गुरुजी, और ये क्या हो गया गुरुजी? कंसंट्रेशन ऑफ O3। अब बताइए हमको चाहिए कौन चीज सर? कंसंट्रेशन ऑफ O चाहिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ O चाहिए तो इसके साथ चल जाएगा, या ऐसा लिखो भाई, लाइन बाय लाइन करके बता देते हैं, नहीं तो भुतलाइए जाएगा कि कहाँ गए सर। कंसंट्रेशन ऑफ O, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो गुरुजी हो जाएगा Kc इंटू का कंसंट्रेशन ऑफ O3। एकदम ध्यान से देखिए जाए, हम स्लाइड से हटिए जाएंगे तो तुम देखते रहना, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ O क्या लिख देंगे सर? तो सर ऐसे लिख दीजिए ना, Kc इंटू का कंसंट्रेशन ऑफ O3 है ही सर, और ई वाला सर नीचा में आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब गुरुजी एक इसके जगह पे पूरा वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब करिए पुट बढ़िया से देखिए। अब O के जगह पे वैल्यू पुट करें तो गुरुजी हो जाएगा रेट बराबर के, और कॉन्सेंट्रेशन अब क्या है? O3। एक मिनट बस एक मिनट दीजिए आप लोग बस। अब देखिए गुरुजी के पहले से O3 इसमें पहले से है, तो के के बाद इसको पहले नोट कर रहे हैं, बताएंगे कहे नोट कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हो गया गुरुजी O3 और नीचा में है गुरुजी कंसंट्रेशन ऑफ O2, और सर इसका भी तो था एगो O3। ओके लिख दिए, कोई मसला है भाई? अब गुरुजी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मान लेते हैं गुरुजी इसको हम लोग लिखते हैं एकदम बड़का के, ये भी कांस्टेंट हो गया। अब ये हो गया गुरुजी कंसंट्रेशन ऑफ O3 गुरुजी एगो ये वाला एगो, तो पावर में क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब गुरुजी क्या होगा? गुरुजी कुछ नहीं होगा, देखिए अब इसका आंसर सीधे निकाल देंगे। अभी हम वेट तो करिए थोड़ा, आप लोग ललका पेन ले लिए हैं, ललका पेन से दिखेगा ना। अच्छा बताइए इसका पावर में कितना है सर? 1 है, तो इसको ऊपर में ले जाएंगे तो क्या होगा? तो सर रेट बराबर हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ O3 का पावर 2, और इसको ऊपर में ले जाएंगे गुरुजी तो O2 का पावर -1 है ऐसा ऑप्शन में। अब देखो क्वेश्चन एकदम इजी लग रहा था, पता है कभी ऑप्शन में ये दिया है तो आदमी सब देख के ये वाला देख के ना कि लो कि सर रेट बराबर होगा के और कंसंट्रेशन ऑफ O3 का पावर 2, सीधे ही मार देता है। अब भाई जब स्टेप दे दिया है कि एगो फास्ट वाला स्टेप है, स्लो वाला स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लो वाला, तो वही ना डिसाइड करेगा रेट को। इसलिए हमारा आंसर ये वाला नहीं होगा, बहुत लोग मार देता है ये वाला, तो ये वाला नहीं होगा। कौन सा होगा आंसर गुरुजी? ये वाला होगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ये बढ़िया से देख लो, एकदम हट जाते हम एक बार ऐसे वीडियो को एकदम क्या बोलते रोक देना और फिर इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे भी हो, हाँ ऐसे भी हो सकता था, अगर हमको ऐसा वाला ऑप्शन देता कोई तो मार देते हैं ठेकानी के, गुरुजी यही वाला सही है, फिर इतना फालतू का चीज करने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जरूरत क्यों पड़ा है
क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिया था भाई, है ना, दिमाग घुमा दिया था इस क्वेश्चन में बच्चा सबका, मास्टरों का घुमा दिया था। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर गुरुजी क्या है, अच्छा, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऐसा बोला जाता है प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो रेट जो है 2 गुना से 3 गुना हो जाता है, तो यही पूछ रहा है ये। तो कितना होता है इसका वैल्यू गुरुजी, तो 2 से 3 गुना हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स हो जाता है गुरुजी। तो 2 से 3 तक इसका वैल्यू, अच्छा देखो ऑप्शन ए को यहाँ लिख दे, अंधेरा कैसा अंधेरा है रे, टाइपिंग वाला अंधेरा है, उसको नीचे लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए, पांचवा का आंसर क्या होगा, ए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अच्छा इसमें रेट का एक्सप्रेशन लिखा हुआ, चलो बता ही देते हैं कि गुरुजी ये है 2a और 2a से b और b से क्या बन रहा है c, तो रेट कैसे लिखते हैं, तो रेट लिखते हैं सर ऐसे, अगर इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट का लिखते हैं तो आगे में माइनस लगा देते हैं, d a बाई dt, और जो इसका कॉफिशिएंट होता है ये डिवाइड में आ जाता है, और ये बराबर होगा किसके, इसका कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो ये सर सीधे क्या हो जाएगा, dB बाई dt। यहाँ कंसंट्रेशन लेते हैं इसका, कंसंट्रेशन ये भी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और प्रोडक्ट के लिए गुरुजी प्लस लगा देते हैं, d कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई dt, यही होगा। तो देखो तीनों लिख दिया है, रेट का एक्सप्रेशन ऐसे ही ना हम लोग लिखते हैं। चलिए तो इस, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सब सही है, सब सही वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑल ऑफ दिस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर जी, ऑल ऑफ दीज। अच्छा ये कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अच्छा रेट जब ही है भाई रेट कांस्टेंट बोला सीधे अनठेकानी मार देंगे गुरुजी टेम्परेचर, और अब हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करेगा। तो देखिए आर्हेनियस चाहे इक्वेशन दिए थे क्या, कि के बराबर होता है सर ए ई का पावर माइनस ए बट्टा में आरती, मतलब आरटी भाई, आरटी आरती नहीं आरटी है भाई, ठीक है। के क्या है गुरुजी, के है गुरुजी रेट कांस्टेंट, क्या है सर ये, रेट कांस्टेंट, ओके। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस फैक्टर, ए क्या है सर, ए भाई ए है आर्हेनियस, आर्हेनियस, अरे कुंची लिखा गेलो भाई, बड़ा इसका नाम है अजीब है दोस्त, लेकिन लिख देंगे कोई बात नहीं है, आर्हेनियस फैक्टर, ओके। ये क्या है गुरुजी, ये कुछ नहीं भाई एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। तुम लोग एकदम भाई ना, तुम लोग एकदम फुल कॉन्फिडेंस में देखो, एकदम बढ़िया से, एकदम कि भाई एक ही वीडियो में समझ लेंगे पूरा तरीके से ऑब्जेक्टिव, है ना, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम दम के साथ पढ़ो। चलिए अब इसको अगर हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा सर ln के बराबर हो जाएगा गुरुजी ln a माइनस ई ए बट्टा में आरटी, आरटी है, आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 0.0821, कई गो वीडियो में बता दिए हैं, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, कई गो वीडियो में बता दिए। अब अच्छा ऐसा एलएन में बेस क्या होता है लॉग का ई, अब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो सर हो जाएगा लॉग लॉग, अगर दोनों दो कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो लॉग k2 बाई k1 फार्मूला हो जाएगा गुरुजी एक मिनट तो रुकिए, हाँ देखिए ये बट्टा 2.303 आर, ओके, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला ड्राइव यहाँ पे नहीं करना भाई, करियो देंगे ड्राइव, वैसे अब गुस्सा दिला दिया तो कर देंगे ड्राइव, वैसे ये सही है। इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, बस आगे कुछ क्वेश्चन बाद ये फॉर्मूला आएगा और इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे इस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी पर आएगा कि गुरुजी एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग उस एनर्जी को बोलते हैं, मतलब वो कम से कम एनर्जी होता है जो रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट में, ठीक है। मजा आ रहा होगा आप लोग को एकदम बढ़िया से, स्प्राइट भी आएगा, देखिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई ना तुमको दे देते हैं एगो फार्मूला, कोनो ऑर्डर का पूछे, कोनो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछे, ध्यान से सुनो, कोनो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछेगा तुम लोग सीधे निकाल दे, बता दे? ओके बता देते हैं सर, ये बता ही दीजिए, लो तुम ही लोग के लिए तो है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसके लिए सिंपल आपको फॉर्मूला रखना है याद कि के का जो यूनिट होगा सर मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस एन, और ये हो जाएगा गुरुजी पर सेकेंड। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या बवाल चीज है, ये एन क्या है गुरुजी, एन क्या है, एन क्या है? सुंदर सुंदर लग रहा ना ऐसा वाला भी लकीर खींचने में लग रहा है। चलो अब ये एन क्या है गुरुजी, तो एन है गुरुजी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे गुरुजी अगर हमसे कोई पूछा, कोई का अगर अच्छा उजरका से लिखते रुक जाओ, है ना, उजला से भी लिख के शौक पूरा करते रुक जाओ, तो का शौक पूरा कर देते। अब कोई बोला कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है गुरुजी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब सर एन का वैल्यू कितना है, जीरो, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का, तो यूनिट ऑफ के मतलब कौन चीज सर, रेट कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा सर, तो मोल पर लीटर है, ये है मोल पर लीटर, फॉर्मूला में है 1 माइनस का एन, और एन कितना है गुरुजी, जीरो, और ये है पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, बस। अच्छा ऐसा सेम यूनिट उसका नहीं आया था, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, ऐसा सेम यूनिट तो आया था रेट ऑफ रिएक्शन का। तो जैसा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है वैसा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का भी यूनिट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कई बार पूछा भी है। अच्छा अगर गुरुजी ये तो बता दिए, फालतू फालतू नहीं भाई, सिखा दिए हैं, है ना। हमसे पूछ क्या रहा है सेकेंड ऑर्डर का, तो एन के जगह पे क्या रखेंगे गुरुजी, दो, तो रख दीजिए। यूनिट ऑफ के हो जाएगा गुरुजी मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस का सेकेंड के लिए एन का वैल्यू कितना होगा गुरुजी, दो, तो दो लिख देंगे, यहां हो जाएगा गुरुजी पर सेकेंड, तो यूनिट ऑफ के हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर -1, और ये पर सेकेंड, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गुरुजी क्या हो जाएगा, ये मोल का पावर -1, लीटर का पावर प्लस में आ गया, और ये हो गया पर सेकेंड। ऐसा वाला आंसर दिख रहा है सर, कहीं पे दिख रहा होगा, ये तो है सर, पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर कौन सा वाला, हमारा आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छा हट जाते हैं, नहीं हटते तो तुम लोग को दिखवा नहीं करता रहता, अभी वीडियो ऐसे रोक के लिख लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वही बात है फिर से, कौन सा बात है, वही बात। अच्छा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, कम से कम कितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं सर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर एक्टिवेशन एनर्जी। कौन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं ये से सर एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए अच्छा ये क्या है सर, द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ओके, इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, ये दिल नहीं लिखा है भाई, डाइल्यूट लिखा है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर, तो भाई ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है, लिखवाए हुए हैं एग्जाम्पल में सेकेंड ऑर्डर का, हालांकि ये इक्वेशन भी आगे लिखा होगा, ठीक है, अभी उसको भी बता ही देंगे आपको। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा ई वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है ऑर्डर, भाई इससे हलवा क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आ गया ना, तो समझो कि तुम भाग्यशाली है भाई, एकदम हलवा और आइबे करता है, तो जितना भी बच्चा सब भाग्यशाली है भाई, लकी है तुम लोग, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करना है गुरुजी, सब के पावर को ऐड करना है। अगर हमको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सर सब जो पावर में है उसको ऐड कर दीजिए। ए का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो सर एक है, प्लस बी का पावर कितना है एन, तो 1 प्लस एन है, कहीं पे ऑप्शन है तो अच्छा, तुम लोग बोला जा सर ये n+1 है, अरे लोला
इसी को न लिख देंगे इसे, तो बेहोश काला हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है सर? अच्छा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 से HCl बनता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ये होता है गुरुजी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, हम लोग पढ़े हैं। तो अब तो एग्जाम्पल तो भाई याद करना पड़ेगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, याद रखना पड़ेगा। कम से कम 2-3 तो एग्जाम्पल याद रख सकता है ना। अब इसमें 2-3 एग्जाम्पल नहीं याद है तो फिर क्या याद, बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, आधा जिंदगी, हाफ लाइफ मतलब आधा जिंदगी किसका? अच्छा, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है? तो ये तो होता है सर 0.693/K, या इसी को लिखते हैं गुरुजी ln2/K। यही तो लिखते हैं गुरुजी, यही लिखते हैं, यही ये होता है हाफ लाइफ। अब बताइए, हाफ लाइफ में कहीं कंसंट्रेशन है? हाफ लाइफ में कहीं कंसंट्रेशन है? तो डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो 13 का आंसर गुरुजी क्या हो? अच्छा, ये फॉर्मूला भी याद कर लेना अभी ही, क्योंकि इस पे अभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं भाई, अभी बहुत क्वेश्चन लेके आए हैं ना, अभी तो बस शुरुआत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ओके गुरुजी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बना के बताते हैं। द रेट लॉ इक्वेशन। अच्छा, रेट लॉ का एक्सप्रेशन दिया कि रेट बराबर, आप लोग को दिया है इक्वेशन की सर रेट बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर में दो माने 2। ओके, आगे हमसे कुंची बोल रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 3 गुना ट्रिपल कीपिंग दैट ऑफ ए कांस्टेंट, ए को कांस्टेंट रखना है, बी को 3 गुना कर देना। ओके, तो रेट कई गुना हो जाएगा? तो इसके रेट को मान लेते हैं कि आर है, और अभी जो हम लोग निकाल लेंगे वो आर डैश है। तो क्या कह रहा है कि ए को ऐसे ही रहने दीजिए, तो रहने दे रहे हैं, ये कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसे ही रहने दे रहे हैं, छेड़छाड़ कुछ नहीं कर रहे है ना। बी को कह रहा है कि 3 गुना कर दीजिए, लीजिए 3 गुना कर दीजिए, आप ही का बात हुआ। इसका पावर कितना है गुरुजी? 2। अच्छा, इसको 1 मान लिए और एकरा 2 मान रहे हैं, तो बचपन में नहीं पढ़ा है कि सर 1 को 2 को डिवाइड कर दिए 1 को 2 से, तो क्या हो गया? आर बट्टा आर डैश हो जाएगा सर जी। अच्छा बताइए, ये क्या हो जाएगा? ई और ई तो काटिए जाएगा, ऊपर में बी से बी तो कटिए जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? वैसे लिखिए देते हैं कि सर ये है बी स्क्वायर, ये से ये कट गया, ये हो गया सर 3 का स्क्वायर होगा सर 9, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये भी कट गया सर। अच्छा, आर डेस बराबर क्या बचा? इसको इससे गुना होगा, तो गुरुजी नाइका जो रेट होगा पुरनका का 9 गुना हो जाएगा ना, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। ये था ना ओल्ड पुरनका रेट, और ये वाला है नाइका रेट, न्यू रेट। तो न्यू रेट 9 गुना हो गया, 9 टाइम्स 9 गुना हो जाएगा। तो ये बनाने का तरीका दिखा भाई, दिखा ये बनाने का तरीका, ध्यान से देखो कि गुरुजी पहले क्या किए, पहले दिया हुआ था ये एक्सप्रेशन, बाद में बोला कि ए में कुछ चेंज नहीं करिए, तो कुछ नहीं किए। बी को बोला 3 गुना कर दिए 3 गुना, तो ए को ए से डिवाइड होगा तब कटिए ना जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 को 2 से गुना होगा, मतलब 3 का स्क्वायर होगा। अब गुना मत कर देना भाई, 6 होगा सर, फिर लोला वाला काम हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, बी का स्क्वायर काट दिया 9 टाइम्स हो गया। अब इसमें हल हुआ भाई, इसमें कौन सी बताया क्या? इसमें कुछ बताने वाला है? तो ये हो गया सर 9 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है ये सर 15। अच्छा, ये क्या कह रहा है? रेट इक्वेशन फॉर और रिएक्शन। अच्छा, रेट दिया हुआ dx बाई dt को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं सर रेट, और कौन सी बोलते हैं? रेटे तो बोलते हैं। तो रेट बराबर क्या दिया है सर? के, और H प्लस का सर कंसंट्रेशन दिया है 1/2, ये ऐसे लकीर है 1/2 है ये, और बी का कंसंट्रेशन दिया है आधा। पूछ क्या रहा? अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी बोले हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आ गया, मतलब लकी है भाई, सबसे इजी है और तुम लोग सही भी बना पाओगे। तो गुरुजी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में करते क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ नहीं करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। इसका पावर कितना है? 1/2, और एक का पावर कितना है? 1/2। आधा और आधा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बाधा नहीं होगा भाई, 1 होगा, 1। आधा और आधा, हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो 1 होगा, इंग्लिश में, हिंदी में 1 होगा।
नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, dx बाई डी टी रेट दिया हुआ है। अच्छा dx बाई डी टी ये बराबर दिया हुआ है सर के कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर n। ओके, अच्छा इसी को तो बोलते हैं सर रेट, कोई बात नहीं। तो रेट बराबर सर क्या दिया, के कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर n। अच्छा हमसे कह रहा है कि सर पीएच कहां से कहां चेंज हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है भाई। पीएच अगर 2 से 1 हो रहा है, 2 से कहां जा रहा है 1, इसका मतलब पहले कंसंट्रेशन कैसा कितना था 10 10 टू द पावर -2 और बाद में कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 का पावर -1, है ना, 10 गुना बढ़ गया। तो बनाते हैं, चलिए इसको रेट बराबर लिखते हैं सर, ये है के, पहले कंसंट्रेशन कितना था 10 का पावर -2 और बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया सर 10 का पावर -1। तो रेट कितना, रेट को अगर हम लोग आर मान ले तो रेट बोल रहा है कि 100 गुना हो गया। कई सौ गुना हो गया, 100 गुना हो गया। रेट कितना गुना हो गया, 100 गुना। तो रेट ये 100 आर होगा, तो आर से आर कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, पहले का रेट था आर और 100 गुना हो गया तो 100 आर नहीं होगा, तो 1, अरे हाँ, तो 1 बट्टा गुरुजी हो जाएगा 100 बराबर, ई सीधे काट दीजिए गुरुजी, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर, अच्छा ये दोनों का पावर कितना ले रहे हैं n, क्योंकि पावर में कितना था n। अच्छा बताइए गुरुजी ऊपर जाएगा, या इसको ऐसा लिख सकते हैं गुरुजी एक दिशे से कि 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 का पावर -1 का टोटल पावर में n होगा, टोटल पावर में n। ओके हो गया। अच्छा ये 10 का, अच्छा 1/10 को क्या 1/100 को क्या लिख सकते हैं सर, 10 का पावर 2 नहीं लिख सकते, लिख सकता है भाई। आगे देखो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये गुरुजी हो जाएगा 10 का पावर -2 और एक इसका ऊपर में आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा सर, इसका पावर हो जाएगा गुरुजी n, तो ये इसको ऊपर में ले जाएंगे तो सर 10 का पावर -2 और ये 10 का पावर -n का पावर n, तो एक पावर से एक पावर को गुना होता है, तो 10 का पावर -2 हो जाएगा सर 10 का पावर -n। अब बेस एक जैसा है तो सर पावर बराबर होगा, तो -2 बराबर जो होगा सर -n के बराबर होगा, ये वाला काट देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2। अब बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और एकदम भाई स्टेप बाय, अगर हम क्वेश्चन चाहे तो सीधे उड़ा दे आंसर लिख दे, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा सब पढ़ रहा है वो तनी सीखे, इसलिए थोड़ा पूरा स्टेप बाय बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग छाप लीजिएगा, है ना, हम साइड हो गए हैं वैसे, तो छाप लीजिएगा इसको पूरा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है। अच्छा अब फिर से वही बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखा अब पूछा हुआ ये क्वेश्चन भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ दिया, मतलब भाई तुम लोग लक्की आदमी है। अब बताइए गुरुजी इसका पावर कितना है 2, एक का पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो सीधे जोड़ दीजिए 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्या है, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम लोग रेट लिखते हैं तो रेट जो होता है, जैसे लिखिए के बताते हैं, चलो कोई बात लिख के बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि सर ए से अगर बी बन रहा है और हम जीरो ऑर्डर के लिए रेट लिख रहे हैं, तो हम लोग पढ़े हैं सर रेट लॉ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द सम पावर। इसका कोएफिशिएंट में कितना है 1, तो पावर इसका कितना है 1 अभी के लिए फिलहाल। तो रेट बराबर हो जाएगा सर, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा के, लेकिन सर इसका पावर 1 ही होगा, हमको कितना लेना है 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट के। तो कंसंट्रेशन का पावर जो है सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 0 होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है 0, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, यहाँ 1, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। जीरो ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होना चाहिए, तो सीधा आंसर हमारा क्या हो गया 18। ऐसी भी देख के बता देंगे 0 0 है, मतलब जहां पे भी जो 0 आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि कैसा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा सर ये क्या है, अच्छा द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम। अच्छा रेट का भी यूनिट, रेट का यूनिट क्या होता है बताइए,
अभी बताएं सर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, और रेट कांस्टेंट का भी सेम किसके लिए होता है? तो अभी तो बताए हैं, अभी कहीं उजरका पेन से लिख के बताए हैं। देखो देखो देखो, दिख जा भाई, दिख जा, दिख जा, अभी तो दिख जा। अब ये, अब बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आया है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रेट का भी यूनिट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो उसका भी होता है। तो किस ऑर्डर में होता है? तो जीरो ऑर्डर में नहीं होता है। तो एक आंसर कौन सी होगा गुरु जी? जीरो ऑर्डर होगा। कौन होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट दोनों का यूनिट सेम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 क्या आता है? अच्छा, टी आपका सीधे फॉर्मूला पूछा था 0.693/K, बता दिए हैं फॉर्मूला वैसे लिख के। अच्छा, जीरो ऑर्डर में भी लिख देते हैं, जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर में टी हाफ का फॉर्मूला होता है, मतलब आधा जिंदगी का फॉर्मूला होता है सर A0/2K। तो पूरा जिंदगी क्या होगा? 2 से गुना कर देंगे। आधा इतना है तो पूरा जिंदगी कितना, मतलब कंप्लीट लाइफ कितना होगा? हाफ लाइफ है ना ये, तो कंप्लीट लाइफ में 2 से गुना कर देंगे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये याद करिएगा आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ये अच्छा फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। याद रखिएगा आप लोग, ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। आप लोग पढ़े होंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 1 होता है, तो गुरुजी उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसका इक्वेशन दिया हुआ है कि जब इसमें प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट की तरह, सॉरी प्रोडक्ट बोल रहा है, कि जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 1, और मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 1 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है सर? ओके ओके ओके, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, रेट कांस्टेंट अगर हम लोग बात करेंगे कि सर फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है? फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का हमको नहीं पता रहेगा भाई। हाँ पता है, चलो बताते हैं। के बराबर होता है सर 2.303 बट्टा में, यहाँ तो टी है, टाइम है, लॉग A0 बट्टा में 80। ये पहिल का कंसंट्रेशन, और खत्म होने के बाद कितना बचा उसको 80 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमसे कह रहा है कि रेट कांस्टेंट अगर के है, ओके मान लिए के है, टाइम टी रिक्वायर्ड, अगर 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? अच्छा, के का वैल्यू नहीं दिया, के टर्म में ही पूछ रहे हैं, तब हम लोग समझ रहे हैं कि 100% था पहले। तो बताइए, बैठाइए फॉर्मूला। तो सर के बराबर हो जाएगा 2.303, ओके, लॉग 100, पहले 100% था, 90% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 90% अगर गुरुजी कंप्लीट हो गया तो बताइए बचा कितना? अच्छा 10 बचा ना, 10 अब अट्टा में कितना है? टी, एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? भाई पढ़ा होगा वैसे, log 10 का वैल्यू होता है सर 1। तो हमको टाइम निकालना है, वैसे के बराबर पहले निकाल लो, ये हो जाएगा सर 2.303, log 10 का वैल्यू है 1 और बट्टा में है टी। तो हमसे पूछ रहा था टी टाइम बराबर, तो टी बराबर कुछ नहीं सर 2.303 और बट्टा में के। हो गया, तो एकदम इजी था। अब लो हम हटिए जाते हैं, अब देख लो बढ़िया से, एकदम लिख लो, कोनो तरह का परेशानी दिक्कत होगा, मेरे राइटिंग अगर नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग ना भाई कमेंट कर देना, गुरुजी और बढ़िया से लिखिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और बढ़िया से एकदम सुंदर बोल्ड राइटिंग में लिखे, है ना, HD में लिखे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या है? ओके, वही वाला फॉर्मूला पे है भाई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट ही होता है, रेट कांस्टेंट को ही बोलते हैं। ऐसे घुमा रहा है, तुम लोग एकदम पगला रहा है, कैसे भी बच्चा क्वेश्चन गलत कर देना। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम? अच्छा 20 ग्राम रेड्यूस होकर के 5 ग्राम हो रहा है, तो कितना देर लगेगा? तो निकाल लेते हैं कितना देर। अभी ये बताएं, अच्छा कौन ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। तो गुरुजी फर्स्ट ऑर्डर में के बराबर फॉर्मूला होता है
2.303 लॉग, पहले बोल रहा है गुरुजी 20 है, बाद में 5 हो गया कम हो करके, और टाइम हमको निकालना है, के का वैल्यू दिया हुआ है 10 का पावर -2 पर सेकेंड। तो निकालिए के का वैल्यू कितना दिया है सर, 10 का पावर -2। ठीक है, टाइम ना निकालना है, 1 मिनट रुक जाओ, टाइम ना निकालना, थोड़ा और बढ़िया कर देते हैं, 1 मिनट, टी को यहाँ ले जाओ, तो टी बराबर हो जाएगा सर 2.303। अच्छा 5 चौका 20 होगा ना भाई, 2.303, और लॉग 4 बट्टा में हो जाएगा क्या, बट्टा में हो जाएगा के, और के का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू पुट कर देंगे। बता देते हैं आपको, क्या बता देते हैं कि log 4 का वैल्यू होता है 0.60, और के बराबर दिया ही हुआ है, तो लीजिए बनाइए यहां से, तो सर टी बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू का log 4 कितना है 0.60 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू कितना है 10 का पावर -2। अच्छा एकरा को ऊपर में ले जाना कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखो, ये क्या है 10 का पावर है सर -2, 10 का पावर है, इसको हटाओ, 10 का पावर है सर -2। ठीक है, -2 को ऊपर में ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 2.303 इंटू का 0.64 कहां से आया चाचा, log 4 का वैल्यू 0.60 है ना, 6 जीरो है ये, 6 जीरो, 0.60, तो 0.60 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 100 होगा ना, 100 से तो ये 60 बन जाएगा, तो बनाइए इसको 60, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू का 60, गुना करिएगा तो आएगा आपका 138, 18, 138.6 सेकेंड, टाइम आ गया समझ में। चलिए हम हट जाते हैं। देखिए ये फॉर्मूला पे पुट करना था, बोला था कि 20 ग्राम है पहले, अब बाद में कम होके 5 ग्राम हो गया, कोई बात नहीं, 5 का 20, log 4 का वैल्यू बता दिया 0.60, के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 का पावर -2, 10 के पावर -2 को ऊपर में ले गए तो प्लस में 100 हो जाएगा, 100 से इसको गुना किए 60, और 60 से मल्टीप्लाई कर दिए 2.303 को 138.6 सेकेंड, टाइम का यूनिट। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को, और पूरा भाई कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव बताना है भाई, रटवा नहीं सकते ना भाई, ना फर्जी काम हमसे नहीं होता, फर्जी काम ये होगा नहीं, ठीक है, तो बढ़िया से एकदम देखो फॉर्मूला फिर सॉल्व करो। नेक्स्ट 24, ये क्या है सर, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल, अच्छा इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है, कोई रिएक्शन है, ठीक है, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, तो भाई ना तुमको उल्लू बना रहा है, कैसे, अब बताओ। अच्छा पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, इस चेंज करने के बाद वो फिर इसने है, हाँ अब होगा, टी हाफ है सर 0.693 बट्टा की, हाफ लाइफ के बारे में पूछा है, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इसका है ये फर्स्ट, और टी हाफ होता है गुरुजी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का A0/2 के, तो सर हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और ये तो डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे, तो कुछ भी कर दो हाफ लाइफ को फर्क किसमें नहीं पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, चाहे कंसंट्रेशन को 4 गुना करो 5 गुना करो कोनो गुना करो, ठीक है, तो एक आंसर कौन हो जाएगा सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो 24 का आंसर समझ में आ गया, क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भाई एकदम चिल्ला के रह जाएगा ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इसको चेंज नहीं कर पाएगा इसके हाफ लाइफ, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इनिशियल कंसंट्रेशन, धीरे धीरे तुम लोग को एकदम कॉन्फिडेंस मिलता होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सर 26 क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट कुंजी पे डिपेंड करता है, अभी फॉर्मूला बताए थे ना, अरे भाई देखो फिर वो बता देते, कोई बात नहीं भूल गया होगा, तुम लोग का यादाश्त का पता है ना हमको, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बताए थे बच्चा,
सर बताए थे मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकेंड। तो इसका यूनिट किस तरीके का होगा, इस Na पे तो डिपेंड कर रहा है। n चेंज करेंगे रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज हो जाए। तो n क्या है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो गया भाई, क्या होगा सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर। अच्छा अरे भाई अभी बताएं, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा अभी बताएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आधा आधा जिंदगी कितना होता है, तो सर आधा जिंदगी का फॉर्मूला बताए हैं A0/2 के। तो पूरा जिंदगी क्या होगा, T 100%, मतलब पूरा जिंदगी। तो सर इसका दुगुना ना कर दीजिए, तो लो दुगुना कर दीजिए, दुगुना कर दिए, 2 से 2 को काट दिए, तो लो हो गया A0/K। है कोई ऑप्शन A0/K? भाई A0 की जगह पे A दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, A/K। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा देखो, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब तुम लोग लक्की है, क्योंकि इस क्वेश्चन को तुम लोग गलत नहीं कर सकता। सब कुछ गलत हो जाएगा लेकिन इसको गलत नहीं करेगा भाई। अच्छा गुरु जी, ये 3/2 है, ये सर है 1/2, बट्टा पर का जोड़ करेंगे सर ये होगा 2, और 3 + 1 4, 4/2 हो जाएगा सर। एक आंसर कितना आएगा सर, बट्टा पर का जोड़ आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नहीं आएगा तो फिर इसको रटेगा। और रटेगा क्या भाई, रटना केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव आपको रटना ही नहीं भाई, उसको देखो कि किस कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व हो रहा है। रटोगे तो फिर एग्जाम में जाके सीधे बेहोश, पता नहीं चलेगा कि कब एग्जाम हुआ कब खत्म हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सर 29, द रेट कांस्टेंट। अच्छा रेट कौन, जैसे आ गया रेट कांस्टेंट सीधे बोल देंगे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, अर्हेनियस का इक्वेशन देकर के बताए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 30। अच्छा ये सर बनाने वाला क्वेश्चन है, कह रहा है सर अच्छा के का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे। अच्छा इसका यूनिट देख रहे हो, पर सेकेंड है। पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो बताओ अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा सर के, और N2O5 है सर, एक पावर में है 2। लेकिन ये 2 कैसे होगा सर, इसका यूनिट दिया है पर सेकंड, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पावर कितना होना चाहिए 1, और 1 को हम लोग सर लिखवे नहीं करते हैं। अब देखते हैं, के का वैल्यू दिया है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। रेटो दे दिया है, देखो भाई रेटो दे दिया है, तो रेट का वैल्यू कितना दिया है, पुट कर दो। तो सर रेट दिया है 2.4। अच्छा 2.4, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, कोई बात नहीं। देखिए 2.4 इंटू 10 का पावर -5, ओके। और रेट का कांस्टेंट कितना दिया है, 3 × 10 का पावर -5। हमसे पूछ रहा है N2O5 का कंसंट्रेशन क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, हाँ यही पूछ रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अच्छा इसको यहीं रखेंगे, इसको नीचा में ले जाएंगे तो कोई दिक्कत है, ले जाओ नीचा में, धरती पे बैठा दो। तो 2.4 इंटू 10 का पावर -5, और ये हो जाएगा सर 3 × 10 का पावर -5, और इधर जो हमको निकालना है सर N2O5। अच्छा कोई कोई समझ नहीं रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 2 होना चाहिए, एक का, अरे बच्चा ये जरूरी थोड़ी है कि स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, चला क्या बात करता है। और वैसे हमको इंडिकेशन दे दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिट ही दे दिया है रेट कांस्टेंट का। भाई के का आपको वैल्यू दिया है 3, तो लिखने में दिक्कत होता है भाई। के का आपको यूनिट दिया है कि 3 × 10 का पावर -5 पर सेकेंड है, तो पर सेकेंड किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, फर्स्ट ऑर्डर का ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए है से, ठीक है। तुम लोग सोच रहा है गुस्सा कर रहा है, ऐसा ही नेचर है, गुस्सा नहीं करना भाई। अब बताइए 10 के पावर -5 से 10 के पावर माइनस को सीधे काट देंगे। अब बताइए क्या बचा, अब बचा सर 2.4, अब बट्टा में 3, 3 × 8 = 24, और एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.8 मिल गया आंसर। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 30 का डी। चलिए बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, ध्यान से देखिए। 31 क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, ओके।
द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है? तो गुरुजी हाफ लाइफ होता है 0.693 अब बट्टा में के। अब क्वेश्चन में दिया क्या है वो देख लीजिए। हाँ सर, दिया हुआ है हाफ ए लाइफ दे दिया, टी हाफ का वैल्यू दिया, के पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है रेट कांस्टेंट, मतलब गुरुजी रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। अब बताइए के बराबर क्या होगा? तो के बराबर होगा 0.693 अब बट्टा में टी आधा। तो के बराबर हो जाएगा 0.693 बट्टा में के में कितना है 1386। 1386 दशमलव हटाएंगे, कई गो जीरो आएगा सर? 3 गो जीरो आएगा 3 गो जीरो। अच्छा, इसको 2 से नहीं कटेगा? 693 दूना 1386, तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, ये सर 3 गो जीरो है तो इसको 10 का पावर 3 लिख दे। हाँ, 1/2 को क्या लिख सकते हैं? अरे बढ़िया से लिख देते हैं, 1 मिनट। ये हो जाएगा 1/2, 693 दूना कटेगा ना, और ये 10 का पावर 3। और आगे बढ़ा के देखिए लिख रहे हैं 1/2 को क्या लिखेंगे? 1/2 को लिखेंगे गुरुजी 0.5। एक ऊपर में ले जाएंगे तो एक पावर माइनस हो जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट क्या लगा देंगे सर? पर सेकेंड। अब हट जाते हैं हम, लिख लो भाई, अभी तक पानी नहीं पिए, गौर किया होगा तुम लोग, हमको तो इसी प्यास लग जाता है, तो अभी पी लेते हैं। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, बहुत ही कम, 7 क्वेश्चन और निपटा देंगे अभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, व्हेन अ रिएक्शन प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप में कोई रिएक्शन है, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मोर देन वन स्टेप में कोई रिएक्शन होता है तो कैसा बोलते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन। कौन रिएक्शन? मल्टी स्टेप रिएक्शन है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय, तो सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ऐसा क्वेश्चन भी देखें, वही डिटरमाइन करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर होगा हमारा ए। ठीक है। नेक्स्ट 33, द वन विच इज यूनिमोलिकुलर, मॉलिकुलरिटी पढ़ा होगा, क्या वो रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहा है? यहाँ इसको देखिए, इसको देखिए, अच्छा इसमें 2 गो है यूनिमोलिक्यूल। अच्छा, यहाँ 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल, यहाँ 1 मॉलिक्यूल और यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल। तो भाई 2 रिएक्शन लग रहा है कि हमको यूनिमोलिकुलर है, तो ये और ये, ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है? वो रिएक्टिंग स्पीशीज, भाई यहाँ 2 ले रहा है, आसानी से दिख रहा है, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर, लेकिन यहाँ इसमें और इसमें, तो इसका 2 आंसर है भाई। क्वेश्चन है वो टाइप करने वाला कुछ किया होगा इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन को गड़बड़ किया बता रहे हैं तुम्हें। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अच्छा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी देखें हम लोग कुछ कैलकुलेट किए हैं, तो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी होता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता भाई। जीरो स्पेसिफिक रिएक्ट करके कुछ बना देगा तो जादू हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर का क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, अभी निकाल के बताया भी थे। अच्छा, मोल पर लीटर को ही मोलैरिटी लिख देते हैं, बात खत्म है। ये ऐसा हो जाएगा, वही तो लिखा है, पर सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का मोलर पर सेकेंड होगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ इसका ये क्वेश्चन सही है, बस ऑप्शन गलत है, बढ़िया से बताइए, बनाइएगा आप लोग, जैसे हम बना देते हैं भाई। लो लो, रेट पहले का मान लेते हैं आर है, और क्या दिया हुआ है? के, ए का पावर दिया हुआ है 3 और बी का पावर दिया हुआ है 2। हमसे क्या क्या रहा? रिएक्शन एक्सप्रेशन दिया हुआ, कह रहा है ए और बी दोनों को 4 गुना कर देते हैं। ली भाई, 4 गुना कर देते हैं, तो नाइका रेट को आर डैश मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं के, और इसको 4 गुना मतलब 4a, और इसको भी 4 गुना तो 4b, और पावर कितना है इसका? 2 है, इसका कितना है? 3। तो ये क्या गुना हो जाएगा? तो इसको मान रहे हैं हम लोग सर 1, और इसको मान रहे हैं सर हम लोग 2। तो हम लोग सर कर रहे हैं भाई, ये तुम लोग खुद से बना लेना।
ठीक है, तो सर 1024 आंसर आएगा। कितना आएगा? 1024। बना लेना, इसको काट देना, ये हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, 64 इंटू 16 है ना, हो जाएगा ना। बना देते हैं, चलो भाई तुम लोग ना गरीब बच्चा सब बना देते हैं। चलिए ये सर के को के से काट दीजिए, ये ऊपर में हो जाएगा सर ए क्यू, ये ऊपर में हो जाएगा सर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सर 4 चौका 16 चौका 64 ए क्यू इंटू ये हो जाएगा सर 4 चौका 16 बी स्क्वायर, एकरा और एकरा काट देंगे, ए क्यू से ए क्यू कट गया, तो आर बट्टा आर डैश बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 64 इंटू का 16। अब आर डैश क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा, बस गुना करके लिख देना। आर डैश बराबर होगा गुरुजी 64 इंटू 16। ठीक है, झमेला खत्म हो गया। आप बोल रहे थे कि तुम लोग बना लेता, कोई बात नहीं, हम ही बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है भाई। ये इंपॉर्टेंट है भाई। फॉर रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी 0, एक्टिवेशन एनर्जी क्या दिया हुआ है सर? 0। रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है सर, के बराबर दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 का पावर -5 पर सेकेंड। ओके, कितना केल्विन पे? एट 300 केल्विन, तो 310 केल्विन पे पूछा है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। अब बताइए, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि log K2 बाई K1 ये बट्टा 2.303 आर 1 बट्टा T1 माइनस का 1 बट्टा T2। अब गुरुजी बोल रहा है कि यही 0 है, तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 से सबको गुना होगा 0। अब बताइए log K2 बट्टा K1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? log K2 माइनस log K1 बराबर क्या होगा? 0। यही ना होगा, log K2 माइनस log K1 क्या होगा? 0 होगा। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो log K2 बराबर क्या हो जाएगा? log K1, log से log कट गया, K2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? K2 बराबर हो जाएगा K1। तो K1 का मतलब पहिलका रेट कांस्टेंट, इसको K1 बोल देते हैं। कितना था? 3.2 गुने 10 का पावर -5, तो उतना ही, इसी का तो वैल्यू हो जाएगा, K2 का भी वैल्यू सेम हो जाएगा। बस घुमा दिया है भाई। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू, ध्यान से सुन लो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाए तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो टेम्परेचर को 300 से 7200 कर दो, 7500 कर दो, रेट कांस्टेंट जो था पहले वही रह जाए। ध्यान से सुनो, इफ कहीं पे लिख दे, क्या कहीं पे लिख दे, पेज ऐड करके लिख देते हैं। चलिए बढ़िया से लिख नोटेबल पॉइंट में, क्या? इफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, कौन एनर्जी? इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज 0, अगर आपको पीए का वैल्यू 0 मिल जाए, देन क्या होगा? रेट कांस्टेंट, इतना सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं था, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कॉन्संट्रेशन। बस हो गया, फर्जी चीज था ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हल हुआ भाई। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ, अभी बताए हैं कि सर हाफ लाइफ, तीनों फॉर्मूला बताए थे, ln2/k वाला हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, झमेला खत्म। थैंक यू वेरी मच आप लोग को वीडियो देखने के लिए। अच्छा एगो बात तुम लोग नहीं करता भाई, तुम लोग वीडियो देख लेता है, खाली लाइक करवे नहीं करता है। कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करेगा ना, यानी मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो एकदम गर्दा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।